हेलो बच्चों, आज शुरू करें हमारा आज का टॉपिक बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा, ठीक है, एच यू पी से भी डिनोट कर सकते हैं। एच मतलब हाइजेनबर्ग, यू मतलब अनसर्टेनिटी और पी मतलब प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, हाइजेनबर्ग ने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट वेलोसिटी और कैलकुलेट एग्जैक्टली, ठीक है, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। उन्होंने कहा था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए बेटा, ठीक है, किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए उसकी एग्जैक्ट, ठीक है, एक साथ ना ही तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, ना ही उसकी पोजीशन को क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बात बहुत सर को भी नहीं पता थी। तो इस बात किसने बताई थी, स्टेटमेंट किसने दी थी, हाइजेनबर्ग ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मूविंग पार्टिकल की एक साथ बेटा ना ही तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और ना ही उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और डेल्टा पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। इसको हम कैसे लिखते हैं, एम डॉट डेल्टा वी। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, वो ये थी बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक बेटा, यहाँ इसके हम प्रूफ को नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे, और इसका मैथमेटिकल थोड़ा हायर है। तो सिर्फ हम इसकी स्टेटमेंट को लेके चलेंगे, इस फार्मूले को लेके चलेंगे, और जो हमारे सिलेबस में उसको हम कवर करेंगे बेटा। तो ये क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट है आपके पास में किस किस का, अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी मूवमेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। तो ये प्रोडक्ट आपके पास में दो चीजों का, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, ठीक है, आपके पास में मोमेंटम है। तो इन दोनों का क्या बेटा, प्रोडक्ट है, और वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, एच अपॉन में 4 पाई। ये बात किसने कही थी, हाइजेनबर्ग ने कही थी बेटा। चलो इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन लाइट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्यू बाय लाइट ऑफ ए वेवलेंथ। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑप्टिक्स के अंदर क्या बताया गया थी, पार्टिकल को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, लाइट के द्वारा। जो लाइट मतलब वेवलेंथ। तो डेल्टा एक्स मतलब क्या आपके पास में, यहाँ पर अनसर्टेनिटी पोजीशन बराबर होगी आपके पास में किसके, वेवलेंथ के। ये किसके बराबर होगी, वेवलेंथ के। इसका मतलब क्या है, यदि आप ऑर्डर को रिड्यूस करते हो किसको, डेल्टा एक्स को, यदि आपने डेल्टा एक्स की पोजीशन को रिड्यूस किया तो लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ मस्ट बी यूज। इसका मतलब आपने क्या किया है, वहां पर थोड़ी सी मात्रा में क्या किया, लाइट की वेवलेंथ को यूज किया है। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एस सी अपॉन में लैम्डा। यदि आपने लैम्डा की वैल्यू को क्या किया बेटा, डिक्रीज किया, ठीक है, वेवलेंथ को घटाए, तो आपके पास में एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में, इंक्रीज। यदि आप वेवलेंथ को घटाते हो तो आपके पास में एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये था रिजल्ट आपके पास में कि जब, यदि आप, ठीक है, लैम्डा को घटाओगे तो आपके पास में एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो होता क्या है कि भाई आपके पास में व्हेन द हाईली हाईली energetic photons strike the electron, the velocity of the electron change which light which changes its path। क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में क्या बेटा, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या आप इस इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो, नहीं, लेकिन आप इसको किसकी सहायता से देखते हो, माइक्रोस्कोप की सहायता से मान लो इसको हम देखते हैं। जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो इसके ऊपर क्या पड़ेगी बेटा, लाइट पड़ेगी। जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा बेटा, चेंज। ठीक है, ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा बेटा, चेंज कर लेगा। तो इसकी वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन, क्या पोजीशन भी चेंज और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से चेंज। जैसे इससे टकराएगा, कोई लाइट टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। यही लिखा है मैंने कि व्हेन द हाइलेटिक एनर्जेटिक फोटोन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज विद चेंज इट पाथ। उसका पाथ चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि बेटा आपके पास में, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इक्वल टू एम वी। यदि आपके यहाँ से वेलोसिटी आपने चेंज की है और ये किसके बराबर है बेटा, लीनियर मोमेंटम के, आपके तो आपके पास में लीनियर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी।
ठीक है, तो देखिए, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? ठीक है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, अनसर्टेनिटी टर्म लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू, और एम भी क्या लिखेंगे? एम डॉट डेल्टा वी। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम। डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास में क्या फार्मूला बनेगा बेटा? ठीक है, तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, स्टेटमेंट के द्वारा लिख रहा हूँ, जो स्टेटमेंट थी वही, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? एच अपॉन में 4 पाई। तो एक तो आपके पास में ये फार्मूला बनता है बेटा, किसका? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इसको मैं स्टार कर देता हूँ बेटा। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। सेकंड, अब आप डेल्टा पी की जगह क्या यूज कर सकते हो बेटा? एम डॉट डेल्टा वी। ठीक है, इनटू में क्या आपके पास में? डेल्टा एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल किसके? एच अपॉन में 4 पाई के। तो बेटा हम एम को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या चीज बनेगी? देखो, डेल्टा वी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम। एम को इधर ले आए बेटा, तो ये आपके पास में क्या हो गई? अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इंटू में अनसर्टेनिटी पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू आगे किसके? एच अपॉन में 4 पाई एम। तो सेकंड फार्मूला बेटा ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, ये भी हम इसका यूज करेंगे। अच्छा, यदि अब मैं, ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल किसके बराबर है? एच अपॉन में 4 पाई। अब मैं क्या करूं कि इसको डेल्टा टी से ही तो मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा टी से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन होगा क्या? देखो, ये क्या हो गया आपके पास में? चेंज इन लिनियर मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये क्या हो गया आपके पास में? फोर्स, और इनटू में डेल्टा डॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? फोर्स इंटू में डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एनर्जी हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी, तो अनसर्टेनिटी एनर्जी। तो ये देखो, ये टर्म तो आपके पास में क्या हो गई बेटा? ये टर्म हो गई आपके पास में फोर्स इंटू में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये, और ये क्या बन जाएगा? फोर्स इंटू में डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा आपके पास में? डेल्टा एनर्जी। मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो क्या बन गया आपके पास में? ठीक है, क्या बन गया बेटा? फोर्स, और फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या हो गया आपके पास में? पोजीशन है, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास में क्या होगी बेटा? एनर्जी की टर्म हो गई। तो आपके पास में फार्मूला क्या बन जाएगा? इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा ई, ठीक है, इंटू मोर के साथ, देखो इसका तो यूज नहीं किया ना, ये तो एज इट इज आपके पास में डॉट डेल्टा टी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल किसके बराबर बेटा? एच अपॉन में 4 पाई के। किसके बराबर है? एच अपॉन में 4 पाई के। इसको लिख देते हैं वापस से एज इट इज। तो ये फार्मूला बन गया बेटा हमारे पास, ये एनर्जी की टर्म में आ गया। ठीक है, सारे के सारे क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 फार्मूले कैलकुलेट किए। चलो इसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बेटा और चीजों को सीखेंगे इसमें। ठीक है, एक और रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपके पास में बेटा कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है बेटा? डेल्टा लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, और वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके? लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है बेटा, ये रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो इसको आप कैसे करोगे? एज वी नो दैट, ठीक है, आपको पता है बेटा कि डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी लीनियर मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर है? एच अपॉन में 4 पाई। ये आप जानते हो बेटा। तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन में पी। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये टर्म भी आपने पढ़ी है पीछे। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन में पी होता है। ठीक है, तो देखिए इसको पुट करेंगे। ठीक है बेटा, इसको पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे आप। किसकी वैल्यू निकालोगे? पी की वैल्यू निकालोगे, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन में लैम्डा। ठीक है, एच अपॉन में लैम्डा। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। तो इसको और सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा?
एच, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा लैम्डा इनवर्स। ठीक है, एक रिजल्ट पढ़ा होगा आपने डिफरेंशिएशन का, डी की पावर एक्स dx की पावर n अपॉन में dx। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जो पावर होती है बेटा वो तो आगे आ जाती है, n n क्या है पावर है, आगे आ जाती है, और जिसके ऊपर पावर है, जिसकी पावर उसमें से एक क्या हो जाता है कम, तो n माइनस में 1। ठीक है, पावर में एक क्या हो जाता है कम। तो देखिए अब आप इस रिजल्ट को कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो देखो क्या लिख दूं मैं इसको, देखिए मैं इसको पुट कर रहा हूँ बेटा, डी पी, ठीक है, अपॉन में डी लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू एच, ठीक है, और आपके पास में डी लैम्डा की पावर, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन में डी लैम्डा। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ बेटा, देखिए डी पी अपॉन में डी लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस है, माइनस मैंने क्या कहा था, एन जो है वो तो आगे आ जाएगा, एन क्या है माइनस का 1। ठीक है, एच कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 1 है, तो वो भी क्या है आपके पास में एज इट इज है बेटा। अच्छा, अब क्या करना था, पावर में से एक कम करनी, तो -1 तो है ही बेटा इसकी। ठीक है, तो आपके पास में लैम्डा है, इसका -1, तो इसमें माइनस एक क्या पावर में क्या कर दे तो कम कर दे, तो -1। ठीक है, तो देखिए तो आपके पास में बेटा क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए तो आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा इधर क्या बेटा, डी पी अपॉन में डी लैम्डा। देखो ये टर्म आपको समझ में आई कि नहीं आई, देखो ये क्या था बेटा, टर्म थी हमारे पास ये डेल्टा पी डेल्टा एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, अब हमने क्या किया था बेटा यहाँ से, ठीक है, हमने क्या किया कि मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, इस वाले टर्म का, सिर्फ अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, ये टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डी एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स इंटू में एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो मैंने डी लैम्डा के टर्म में क्या किया, दोनों साइड से इसको क्या किया डिफरेंशिएशन किया है, तो ये क्या हो गया डी पी अपॉन में डी लैम्डा, ठीक है, एच, और लैम्डा एच तो क्या है कांस्टेंट, तो एज इट इज रह गया, और ये क्या बन गया डी लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा। इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया बेटा डिफरेंशिएशन किया है, तो फिर क्या किया यहाँ से, ये तो एज इट इज है, इधर एच क्या है कांस्टेंट, इसका होगा नहीं। अब इसका करेंगे तो बेटा पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो पावर कितनी है -1, ये आगे आ गई, एच एज इट इज, और पावर में से क्या करना होता है कम, तो -1 है, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा -1। अब देखिए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा पी अपॉन में क्या है डी लैम्डा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये माइनस, इधर तो क्या बचा माइनस और एच, ठीक है, और लैम्डा की पावर कितनी होगी बेटा -2, लैम्डा की पावर कितनी होगी आपके पास में -2। अच्छा, यहाँ से हम बेटा नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे, वी डू नॉट, क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी निकालनी, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है खाली। ठीक है, वी डू नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन, वी डू नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन, वी डू नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि वी ओनली कंसिडर मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी, हम क्या यूज करेंगे केवल, वी ओनली कंसिडर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है बेटा, देखो आपने फिर क्या रिजल्ट निकाला है, डी पी, ठीक है, अपॉन में टी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आपके पास में एच की पावर लैम्डा की पावर -2। तो ये आपके पास में किसके बराबर, आप इसको ऐसे लिखते हो, डी का मतलब स्मॉल डिफरेंस होता है, डेल्टा मतलब लार्ज डिफरेंस होता है, यही फर्क होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा लैम्डा, ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास में एच इंटू में लैम्डा की पावर में -2। ठीक है, तो ये टर्म आ गया बेटा, अब इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, अच्छा यूज कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपने टर्म क्या थी आपके पास में, डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स, यही तो लेके चले थे शुरू में। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, एच अपॉन में 4 पाई, अगर मैं डेल्टा लैम्डा को इधर भेज दूं बेटा, ठीक है, डेल्टा लैम्डा को इधर भेज दूं, तो आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा पी की। ठीक है, तो डेल्टा पी की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को मैं ये वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दूं, फिर इसकी जगह पुट कर दूंगा,
तो पुट करने के बाद देखो क्या आंसर होगा बेटा मेरे पास, मतलब कि जो डेल्टा पी होगा वो क्या होगा आपके पास में, एच लैम्डा की पावर -2 और डेल्टा लैम्डा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं बेटा इसके अंदर, ये टर्म पुट कर देते हैं। देखिए पुट करने के बाद क्या होगा बेटा, ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए पुट कर दिया हमने, पुट किया तो डेल्टा पी की जगह पुट कर दिया बेटा एच लैम्डा की पावर -2 डेल्टा लैम्डा, ठीक है, इनटू में डेल्टा एक्स एज इट इज और ग्रेटर देन इक्वल का साइन और एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, अब जो यहाँ से जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो बेटा। क्या कैंसिल हो रहा है, एच से एच कट गया बेटा। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज है, उनको एज इट इज लिख दीजिए। क्या है, डेल्टा लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये लैम्डा की पावर -2 इसको इधर भेज दीजिए, बाकी टर्म एज इट इज। तो क्या बच गया, 1/4 पाई और लैम्डा की पावर कितनी है -2 इधर आ गया। अभी लैम्डा की पावर -2 नीचे माइनस ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी प्लस। तो आपके पास में क्या रिजल्ट आ गया, डेल्टा लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बेटा, और लैम्डा स्क्वायर ये ऊपर चला गया अपॉन में 4 पाई। ये रिजल्ट निकल के आ गया बेटा हमारे पास। और देखिए यही हमें प्रूव करना था बेटा, डेल्टा, ठीक है, लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। और इसी टर्म को हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया। अब इसी चीज में आगे चलते हुए, इसी क्रम में आगे चलते हुए हम एक नए प्रूफ की ओर चलेंगे जो हमें प्रूव करना है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, देखिए नेक्स्ट चीज है हमारे पास जो हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि प्रूव करना है बेटा हमें, प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना आपके बार, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक, मतलब चेंज का क्या मतलब, अनसर्टेनिटी है। डेल्टा मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी इनटू में अनसर्टेनिटी पोजीशन, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, ठीक है, एच वी अपॉन में 4 पाई, एच वी अपॉन में 4 पाई के बराबर प्रूव करने। ये चीज आपको बेटा, ठीक है, प्रूव करके दिखानी है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो देखें, आपको पता है बेटा, एज वी नो दैट, आप जानते हो डेल्टा पी, ठीक है, इनटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, एच अपॉन में 4 पाई के, ठीक है, इसके बराबर बेटा एच अपॉन में 4 पाई के। ठीक है, आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखो इसका मैं क्या कर देता हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन करूंगा। इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में डीवी इज इक्वल टू, या हाफ, और एम क्या, एम का होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका क्या हो जाएगा आपके पास में, डी वी का स्क्वायर अपॉन में डी वी। अच्छा, अब देखो इधर वाली टर्म तो क्या बेटा, एज इट इज डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन में डी वी हाफ एज इट इज। आपको पता है मैंने अभी सिखाया था आपको, डी एक्स की पावर एन, पावर जो होती है बेटा वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो पावर जो है, तो ये एम एज इट इज है। इसके बाद क्या है कि पहले पावर का होता है, जो पावर दे रखी हो सेम एज इट इज आगे, और पावर में एक क्या हो जाता है कम। तो पावर कितनी, वी की पावर कितनी है 2, तो 2 में से एक क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से आपके पास में 2 से तो 2 कट गया बेटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचा क्या फिर, ठीक है, आपके पास में रिजल्ट क्या बचा, देखें, तो आपके पास में बचा बेटा डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन में डीवी, इधर क्या बचा बेटा, एम वी की पावर -1। ठीक है, वी की पावर -1। ठीक है, देखिए अब बेटा थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे, डी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इस डी को भी इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एम, ठीक है, डी वी, ठीक है, बी -1, वी की पावर कितनी है -1। अब इसको ठीक है डेल्टा की फॉर्म में लिख लो। तो डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बेटा एम,
ठीक है, डेल्टा वी और वी इनवर्स। ठीक है, अब देखो, अब ये रिजल्ट जो है बेटा आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पुट कर दो इस रिजल्ट को, इस वाली इक्वेशन में आप क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। ठीक है, तो उससे पहले पुट करने से पहले बेटा थोड़ा सा इसको मैं और चीज बता देता हूँ, आपके पास में क्या टर्म बनेंगे उससे पहले थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, कि ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो एम डॉट डेल्टा वी, ये क्या होता है बेटा, किसके बराबर हो गया ये, लीनियर मोमेंटम के किसके बराबर होगा, डेल्टा पी के बराबर। किसके बराबर आ गया, डेल्टा पी के बराबर। ठीक है, और वी की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 1। थोड़ी मिस्टेक हुई है हमारे पास, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है बेटा। देखो यहाँ 2 में से 1 गया तो आपके पास में प्लस का 1 बचेगा बेटा, सारा में क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, वी की पावर कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, क्या आ गई आपके पास में, वी की पावर 1। अब आप क्या करो बेटा, यहाँ से डेल्टा पी निकाल लो बेटा। क्या निकाल लो, डेल्टा पी निकालोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या आ जाएगा, वी की पावर 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, वी की पावर 1 आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब आप क्या करोगे बेटा, तो आपके पास में रिजल्ट है वो देखिए क्या है, कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूँ बेटा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में V1। ठीक है, इनटू में डेल्टा एक्स, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर बेटा, एच। ठीक है, वी की पावर 1, अभी नहीं बेटा वी की पावर 1 नहीं आएगा इधर, एच अपॉन में। ठीक है, क्या 4 पाई। ऐसा देखो क्यों लिखा मैंने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, ये जो टर्म है बेटा आपके पास में, ये टर्म आपको पता है कि ये क्या होती है, डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स ही तो होती है। और डेल्टा पी की जगह क्या है, काइनेटिक डॉट काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरी टर्म किसके बराबर है आपके पास में, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में किसके, V1 के। आपको चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना बेटा खाली, तो आप V1 कहाँ भेज दो, इधर भेज दोगे। ठीक है, V1 को इस साइड भेज दो, तो जो आपको प्रूव करनी जो चीज वो आ जाएगी बेटा। देखो तो आप क्या करोगे अब, ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ये जो आपके पास में भी ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ। ठीक है, डिवाइड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, वी की पावर 1। अब आप इस रिजल्ट से मैच कर सकते हो, जो आपको प्रूव करना था बेटा वही आ गया। जो आपको, जो टर्म आपको प्रूव करनी थी बेटा, वही आपने क्या कर दिया, यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। यही चीज आपको बेटा क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो आपने इसको निकाला कैसे, सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी आपको पता थी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आपने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया वेलोसिटी की टर्म, वेलोसिटी के टर्म में। फिर आपके पास टर्म में डिफाइन किया, तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी जो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास में आ गई एम डेल्टा वी, वी की पावर प्लस का 1। फिर आपने इसको, ठीक है, डेल्टा की फॉर्म में लिख लिया। फिर आपने क्या किया कि यहाँ से डेल्टा पी निकाल लिया, वो क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी अपॉन V1। आपको पता है कि किसके बराबर होती है, डेल्टा पी की जगह क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब आज पूरे टर्म की जगह है। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, ये टर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में V1, क्योंकि आपने पुट किया है इस वाली इक्वेशन में, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा पी निकाल लिए, तो आपने डेल्टा पी की जगह क्या लिख दिया, क्योंकि आपको ये चीज तो क्या करनी है बेटा, प्रूव ही करनी है, ये तो आपको निकालनी है। तो आपको ये निकालनी है, तो आपने कहाँ पुट किया, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पुट किया है। तो पुट किया तो बेटा आपके पास में क्या आ गया, देखो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपन V1 इसकी जगह पुट कर दिया, तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, V1 को इधर भेज दिया, यही आपको चीज प्रूव करनी थी। और अब हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट क्या हो गया आपके पास में, हंस प्रूव। क्या हो गया बेटा, हंस प्रूव। ठीक है, तो देखो अभी तक आपने क्या क्या फार्मूले इसके अंदर पढ़े हैं बेटा, जो आपने फार्मूले इसके अंदर पढ़े हैं वो देख लो एक बार, क्या क्या रिजल्ट आपने निकाले। तो एक आपने निकाला बेटा, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या, सॉरी, डेल्टा पी इनटू में डेल्टा एक्स है, तो शुरू का आपकी स्टेटमेंट थी एच अपॉन में 4 पाई। दूसरी क्या थी बेटा, एम डॉट डेल्टा वी। ठीक है,
इनटू में डेल्टा एक्स, क्योंकि आप डेल्टा पी को लिख सकते हो एम डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी इनटू में डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। और आपने क्या निकाला बेटा, डेल्टा लैम्बडा के टर्म में इनटू में डेल्टा एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। और अभी आपने निकाला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनटू में बेटा डेल्टा एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्या आ जाएगा, एच वी अपॉन में 4 पाई। ये सारे फार्मूले आपने क्या किए बेटा, कैलकुलेट किए। ठीक है, ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की ओर। देखिए ये बेटा हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 टू पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर और कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। आपको अनसर्टेनिटी दे रखी है बेटा पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की, आपको क्या निकालनी है, उसकी अनसर्टेनिटी क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी। तो आपको पता है बेटा, आप जानते हो कि डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है आपके पास में, एच अपॉन में 4 पाई। आप इसको सोल्व कर, डेल्टा पी क्या होता है बेटा, एम इंटू में डेल्टा वी, ठीक है, इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, एच अपॉन में 4 पाई। देखो बेटा आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी तो आपको क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो किस में करनी है, मीटर पर सेकंड में। आपको जो आंसर निकालना हो किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए बेटा, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन है ये आपके पास में किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। और एच की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, ठीक है, 6.6, तो प्लैंक कांस्टेंट है बेटा 6.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 34। ठीक है, और 4 तो है ही नंबर है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो देखिए पुट कर देते हैं बेटा सारी वैल्यू को, यहाँ से पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9.1। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 31। ठीक है, डेल्टा भी आपको बेटा कैलकुलेट करना है। अच्छा अब देखो, चेंज इन पोजीशन आपके पास में क्या दे रखी है, 10 टू पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कितने से डिवाइड कर दो बेटा, 100 से। और 10 टू पावर माइनस को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका तो किस आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर 10। ये किस में आ गया आपके पास में, मीटर के अंदर आ गई बेटा। ठीक है, ये किस में आ गया आपके पास में, मीटर के अंदर आ गई। तो चेंज इन पोजीशन मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी है बेटा आपके पास में, 10 टू पावर माइनस का 10। ठीक है, पुट कर दिया। अच्छा उधर क्या बेटा, एच एच की वैल्यू कितनी, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34। नीचे क्या है, 4 इंटू में 3.14। ये आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा बी। तो यहाँ से बेटा डेल्टा बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर दो, डेल्टा बी निकालोगे तो क्या 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 बनेगा, देखो बेटा 6.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 34। और ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, ये तो आपके पास में ऊपर रह जाएगी। बाकी मल्टीप्लाई में सारी टर्म कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड के अंदर आ जाएंगे। तो डिवाइड में क्या क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 3.14 इंटू में 9.1 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 31 इंटू में 10 टू पावर माइनस 10। जब बस आप इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करोगे बेटा, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास में अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 5.56 इंटू में 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी, 5.56 इंटू में 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। चलो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखे बेटा हमारे पास सेम उसी टाइप का है। इसमें कह रहा है कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 1/3 पिकोमीटर, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, आप इसमें भी आपके पास में क्या पूछी है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पूछी है। पोजीशन दे रखी है 1/3 पिकोमीटर। तो आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए पिकोमीटर नैनोमीटर में इनमें देगा बेटा, तो आपको किसमें रखना है इसको, मीटर के अंदर। तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है बेटा, ठीक है देखिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू पावर माइनस का 12 मीटर। ठीक है, तो आपके पास में कितना दे रखा, 1/3 पिकोमीटर, तो इसको मीटर में करो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 10 टू पावर माइनस का 12 इंटू 1/3 मीटर।
या फार्मूला आपके पास में बेटा अभी आपने पुट किया था, क्या था कि डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। डेल्टा पी को आपने खोल लिया था, क्या एम डॉट डेल्टा वी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। भाई मास आपको किस में चाहिए बेटा, किलोग्राम में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31। ये आपको कैलकुलेट करना है। पोजीशन आपको दे रखी कितनी है 1/3 इंटू में 10⁻⁻12। एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 6.6 इंटू में 10⁻⁻34। और पाई कितना होता है 3.14। पुट कर देते हैं बेटा, तो मैं पुट कर देता हूँ डेल्टा वी, हमें क्या निकालना है डेल्टा वी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपोन में क्या है 4, पाई की जगह कितना रखेंगे 3.14। एम कितना है, मास कितना है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31। ठीक है, पोजीशन कितनी दे रखी है बेटा 1/3, तो 1/3 है, देखो 1/3 ये कहाँ चला जाएगा 3, तो कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में सिर्फ 10⁻⁻12। ठीक है, अब जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6। ठीक है, 1.6 इंटू में 10⁸8 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्या आ गई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इफ अनसर्टेनिटी इज द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी। अब की बार आपको कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं दे रखी बेटा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लगा के आपको प्रूव करना है। क्या बताना है आपके पास में अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बतानी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम क्या है इक्वल दे रखा है। इसका मतलब आपको गिवन क्या है बेटा डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले एक रिजल्ट चलो देख लेते हैं। तो क्या इक्वेशन क्या थी बेटा आपके पास में, देखिए इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई डेल्टा पी। अब डेल्टा एक्स भी इसके बराबर किसके डेल्टा पी के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, डेल्टा पी इंटू में डेल्टा पी क्या हो जाएगा डेल्टा पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है इसको क्या लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। यहाँ से इसके स्क्वायर को हटा दो बेटा, तो क्या आ जाएगा अंडरूट आ जाएगा एच अपॉन में 4 पाई। एज वी नो दैट, ठीक है एज वी नो दैट पी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एम वी। ठीक है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम डॉट डेल्टा वी। पुट कर दो यहाँ पर, डेल्टा पी की जगह पुट करेंगे तो क्या करेंगे एम डॉट डेल्टा वी क्या हो जाएगा अंडरूट एच अपॉन में 4 पाई। आपको क्या निकालनी है डेल्टा वी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, तो क्या मल्टीप्लाई इसके साथ में एम, उधर भेज दो बेटा, उधर भेजोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा देखिए, तो डेल्टा वी ये मल्टीप्लाई में उधर आएगी तो किस में आ जाएगी आपके पास में डिवाइड में 1 अपॉन में एम। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास में एच अपॉन में 4 पाई, क्या आ जाएगा एच अपॉन में 4 पाई। यही आपको निकालना था, क्या निकालनी थी आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, जब आपके पास में क्या चीज इक्वल दे रखी थी पोजीशन और मोमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, कह रहा है कि इफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन वही है, लेकिन अब की बार आपको क्या कह दिया, आपकी बार क्वेश्चन में आपको क्या गिवन कर दिया बेटा कि अनसर्टेनिटी पोजीशन बराबर आपके पास में अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी के बराबर, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। आपको क्या निकालना आपकी बार मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है मोमेंटम निकालना है। तो एज वी नो दैट हमें पता है इक्वेशन क्या होती है हमारी डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है,
तो डेल्टा पी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, एम डॉट डेल्टा वी इंटू में, और डेल्टा एक्स की जगह, इसकी जगह तो क्या पुट कर सकता हूँ, ये वाली, और डेल्टा एक्स किसके बराबर है आपके पास में, डेल्टा वी के। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। देखो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डॉट डेल्टा वी इंटू में डेल्टा वी। ठीक है, और ये लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखें, इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ये हो गया बेटा। ठीक है, इस एम को इधर भेज दो बेटा। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी का तो स्क्वायर हो जाएगा और एच 4 पाई एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल्टा वी के स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा, एच अपॉन में 4 पाई एम। अब हम फर्दर यहाँ से क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दोनों साइड क्या कर देंगे, एम से मल्टीप्लाई, एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एम इंटू में 4, ठीक है, 4 अपॉन में 4 पाई एम, 4 नहीं, ऊपर क्या बेटा, एच, एच अपॉन, ठीक है, एच अपॉन में 4 पाई एम। अब देखो एम डॉट डेल्टा वी, तो ये तो क्या होगा बेटा, डेल्टा पी। ठीक है, और अब एम जब स्क्वायर के अंदर जाएगा तो किस, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, तो क्या होगा, एच एम का स्क्वायर अपॉन में, अगर इसको अंदर ले गए तो नीचे क्या है, 4 पाई एम, तो एक एम से एक एम कट जाएगा बेटा। ठीक है, कट गया, तो आपके पास में फिर क्या बचा, डेल्टा पी, ठीक है, अंडर एच एम अपॉन में 4 पाई। तो आपको यही तो निकालना था, अनसर्टेनिटी क्या निकाल दिया आपने, मोमेंटम निकाल दिया, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, वो किसके बराबर आ गया, अंडर एच इंटू में एम अपॉन में 4 पाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इफ द इलेक्ट्रॉन इज टू बी लोकेटेड विद इन द 5 इंटू 10⁻⁻⁻ का 5 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, कैन इलेक्ट्रॉन रिमेन इनसाइड ए न्यूक्लियस। बेटा आपको क्या कह रखा है कि आपको क्या दे रखी है, ये पोजीशन दे रखी है, लोकेटेड में डायमीटर, इसका मतलब है क्या है आपके पास में, इसकी क्या दे रखी है बेटा, पोजीशन दे रखी है, और कह रहा है कि आपको क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी है। तो ऐसा तो बेटा पॉसिबल नहीं होता, क्या इसी क्या क्या कहना चाहता है कि आपके पास में क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या कहता है, क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, नहीं, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इस चीज को हमें प्रूव करके बताना है। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रिंसिपल के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो कौन से के अनुसार बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कैसे, अभी उसको हम प्रूव करेंगे बेटा। देखिए, तो हमें पता है कि बेटा डेल्टा पी, ठीक है, इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, और डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एम डॉट डेल्टा वी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। मेरे को निकालना क्या बेटा, डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी निकालूंगा तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, एच 4 पाई इंटू में एम इंटू में डेल्टा एक्स। अब ये इनकी जगह सारी वैल्यू को मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, पुट करूंगा, तो डेल्टा वी, ठीक है, एच कितना मेरे पास, कितनी वैल्यू होती है, 6.6 इंटू में 10⁻⁻⁴, 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू में 10⁻⁻31। पोजीशन कितनी है, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, लेकिन मेरे को किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इसको डिफाइन करते हैं, क्या आएगा, 10⁻⁻5। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻ कितनी होती है बेटा, 10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितनी होती है आपके पास में, 10⁻10 मीटर। तो क्या आ जाएगा, इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में, 15। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 10⁻⁻15। ठीक है,
जब इस पूरे की कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 इंटू में, ठीक है, 10⁻⁻ का 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो वैल्यू आई बेटा ये क्या है आपके पास में, विच इज ग्रेटर देन, ये तो लाइट्स की स्पीड से भी क्या आ गई, ज्यादा आ गई, विच इज ग्रेटर देन, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नेचर के विरुद्ध तो हम जा ही नहीं सकते बेटा, नेचर के खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बेटा कि जो वेलोसिटी है आपके पास में वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड है वो ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि आपके पास में कि जो अनसर्टेनिटी है बेटा, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, is greater than speed of light, which is practically impossible, which is practically impossible, पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है, कि जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है किसी स्पीड ऑफ लाइट से, ये ऐसा क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हंस वी कैन से दैट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस, रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन ए क्लोज क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्यूब में क्या है, बिल्कुल फ्री है बेटा, ठीक है, और उसकी लेंथ साइड क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपकी उसकी क्या बतानी है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। तो आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। तो आपको पता है एम डॉट डेल्टा वी इंटू में डेल्टा एक्स इसके बराबर होता है बेटा एच अपॉन में 4 पाई के। ये क्या आपके पास में क्यूब है, और क्यूब में क्या होता है बेटा, बॉडी डायगोनल। तो ये क्या आपके पास में बॉडी डायगोनल है। इसकी प्रत्येक साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में 10 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा। लेकिन आप आपको क्या निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आप किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, इसके रेस्पेक्ट में, बॉडी डायगोनल में। और बॉडी डायगोनल कितना होता है, एक क्यूब का कितना होता है, √3/√3a, √3a, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल क्या होगा आपके पास में, √3a हो गया, और ए की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप फार्मूले पुट कर दीजिए। आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो क्या फार्मूला बनेगा, h 4 पाई इंटू में m इंटू में डेल्टा एक्स। देखिए डेल्टा वी, एच की वैल्यू कितनी बेटा, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, पोजीशन कितनी है, √3 है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ठीक है, और ए कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इसको 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ऊपर जाए कितने हो जाएगा, 10⁻⁻1, ठीक है, तो 10⁻⁻1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3.3 इंटू में 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट दे रखा है ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। मास दे रखा है 40 ग्राम, स्पीड दे रखी है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसके मीनिंग को समझ लीजिए आप। इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%, इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा वी है विद इन 2% का मतलब क्या है कि जब आप वेलोसिटी में कितना
कर दोगे आपके पास में 2% एक्यूरेसी को बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि आपके पास में 45 इंटू में 2/100, ये मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ 2% का। तो देखिए बेटा, आपके पास में फार्मूला क्या होता है बेटा, m डॉट डेल्टा v इंटू में डेल्टा x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, h/4 पाई के। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना है 40 ग्राम, लेकिन आपको किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चाहिए तो कितने से, 1000 से डिवाइड कर दो, किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। डेल्टा भी कितना दे रखा है आपके पास में, कितना है बेटा, 45 इंटू में 2/100। डेल्टा एक्स ये आपको निकालना है पोजीशन। ठीक है, तो इधर क्या है, एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 34 और 4 इंटू 3.14। पुट कर दो सारी वैल्यू को बेटा, पुट कर दो। ठीक, पुट करने के बाद आपके पास में जब इसको हम सोल्व करेंगे, डेल्टा एक्स को, सारी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास डाटा क्या आ जाएगा, 1.45। ठीक है, इंटू में 10⁻⁻, का 33 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी 1.45 इंटू में 10⁻⁻, का 33 मीटर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलिए बेटा। ठीक है, देखिए देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, the uncertainty in the position of an electron is equal to the its de Broglie wavelength, कि जो अनसर्टेनिटी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बराबर है किसके, डी बोर्गलिक वेवलेंथ के। और हमें निकालना क्या है, कि हमें निकालना है द मिनिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी अंडर दीज सर्कमस्टांस विल बी। हमें मिनिमम परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी की, जो अंडर सर्कमस्टांस जो होगी उसके अनुसार। तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेन पोजीशन बराबर है किसके, डी बोर्गलिक वेवलेंथ के, लैम्डा के। तो लैम्डा क्या होता है, h/में mv। ठीक है, तो एज वी नो दैट, आपको पता है कि डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स किसके ग्रेटर देन इक्वल है, h/4 पाई के। अब डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h/में mv, तो डेल्टा पी, ठीक है, और इंटू में h/में mv। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, h/4 पाई m। इसको भी मैं थोड़ा और खोलना चाहूँ तो डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूँ, m डॉट डेल्टा पी इंटू में h/में mv। ठीक है, और ये क्या किसके बराबर है, h/में 4 पाई के। जो टर्म कटती है उसको काट दो। ठीक है, देखिए क्या क्या कट गया भाई। ठीक है, m से तो m कट गया, h से h कट गया, तो बचा क्या आपके पास में, कैलकुलेशन क्या बची, देखिए कैलकुलेशन बची हमारे पास, इधर क्या बचा, डेल्टा v/में v, और इधर क्या बचा अपन 1/4 पाई। अब ये क्या है कि आपको क्या निकालनी है, मिनिमम परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी, ये क्या आ गया आपके पास में, वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डेल्टा वी इंटू में 100, परसेंटेज निकालना है ना, तो इंटू में 100, ये किसके बराबर आ गई, 1/4 पाई इंटू में 100, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या गया, मिनिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी अंडर दिस सर्कमस्टांस। तो बेटा ये जो टर्म है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में, मिनिमम परसेंटेज है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज एरर, ठीक है, मिनिमम परसेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, ये टर्म। ठीक है, तो आपके पास में किसके बराबर है ये, 1/4 पाई इंटू में 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में नियरली किसके बराबर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 8%। कितना आ जाएगा, 8%।
इस प्रकार से बेटा हमने पूरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कवर किया, इसके न्यूमेरिकल को देखा। तो आगे हमारे पास इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे बेटा, एक्सपाउंडिंग वेविकेशन और क्वांटम नंबर। 2 या 3 वीडियो हम इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को हम क्या कर देंगे, इस यूनिट को क्या कर देंगे बेटा, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। ठीक है, सिलेबस आपका जरूर पूरा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।